ऐसी कोई भी क्षमता चोरी किसने की है पहचानने की क्षमता किसी में भी, किसी विद्या के जरिए, किसी मंत्र तंत्र के जरिए, किसी सिद्धि के जरिए किसी में भी नहीं आती है। ये केवल हमारे अंधविश्वास है। और ऐसी क्षमता अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको 25 लाख रुपए का प्राइज देने के लिए हम तैयार हैं। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंड। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, बाबा होते हैं, को कहते हैं कि आपका कोई भी सामान खोया है मैं बता दूंगा, उसका नाम बता दूंगा, घर बता दूंगा। तो ये सब महज झूठ होता है। अगर आपके भी इर्द गिर्द में कोई बाबा है, तांत्रिक है, अगर वो ऐसा बात बताता है, तो अगर वो सही साबित कर देता है तो उसको 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा हमारे श्याम मानव सर की तरफ से। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इन पाखंडों से निकलने का हम प्रयत्न करते हैं। पहले वीडियो देखें आप। यानी आम इंसान जनरली सिर की ओर से जन्म लेता है, लेकिन कुछ बच्चे पैर की ओर से जन्म लेते हैं। अगर कोई चीज़ चोरी हो गई तो लोग उसके पास जाते हैं और किसने चोरी की है ये वो सही सही बताता है। तो क्या ये संभव है? इसमें कितना तथ्य है? ऐसे लोग हर गांव में, गांव गांव में होते हैं। मैं कई सालों से इन लोगों के बारे में सुनते आया हूं। ऐसे बच्चों में ये चीज़ें पहचानने की क्षमता होती है, ऐसा माना जाता है। उनके सामने लोग सवाल पूछने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकूंगा कि जैसे आपने अपने गांव में सुना होगा कि गांव देहात में कोई बच्चा उल्टा पैदा होता है तो वो भी कभी कभी बता देता है। तो ऐसे लोगों के पास लोग पूछने जाते हैं, मगर यह सब अंधविश्वास है, पाखंड है। इसी अंधविश्वास और पाखंड से निकालने के लिए मैं बहुत सारी वीडियो लेके आता हूँ। आप मेरी सारी वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों अगर नए हो तो। सारी वीडियो को आप मेरी देखा करो। मैं आपके अंदर से भूत प्रेत का, पाखंड का पूरा मैं डर निकाल दूंगा कि कोई बाबा सही नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं, सब आपसे पैसा ऐंठते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो देखिए पूरी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ तांत्रिक भी होते हैं कि जो चोरी किसने की है बराबर पहचानते हैं और लोगों को बताते हैं। कुछ देवियाँ भी होती है। तो मैं एक किस्सा मेरे खुद के अनुभव के साथ में शुरू करूँगा। पहले से मैं पत्रकार कर कर विदर्भ में बहुत प्रसिद्ध था, पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध था, क्योंकि मनोर में भी काम कर चुका था। मनोर पूरे महाराष्ट्र में जाता था। तो लोग मुझे नाम से तो बहुत जानते थे, लेकिन चेहरे से नहीं जानते थे। अंधविश्वास का काम शुरू करने के बाद में नागपुर की एक देवी की बार बार मेरे पास कंप्लेंट आने लग गई। इतनी बार कंप्लेंट आई कि मुझे उसको जांचने के लिए जाना पड़ा। और शुरुआत के दिनों में मुझे खुद होकर जांचना पड़ता था, क्योंकि लोगों के सामने बात को सिद्ध करना है। मैं उस देवी को मिलने के लिए गया। काफ़ी समय बाद मेरा नंबर आया। बाकी सब लोग उसके पैरों पर माथा टेकते थे। मैंने दूर से केवल नमस्कार किया, बैठे बैठे उसके सामने बैठ गया और उसको सवाल पूछा कि देवी माँ, मेरे घर की भैंस परसों चोरी हो गई। कब चोरी हुई पता नहीं, लेकिन कल सब जब हम सुबह उठे तो देखते हैं तो हमारे तबेले में भैंस नहीं है। कल दिन भर हमने हर जगह उसको ढूंढा, नहीं मिली। देवी माँ, मैं पूछने आया हूँ कि मेरी भैंस कहाँ है, किसने उसकी चोरी की होगी। और फिर इस देवी ने, बहुत प्रसिद्ध देवी थी, मैं जब उससे मिलने गया, ये 1983 की बात है, 200 से 250 लोग थे, सब हायर मिडिल क्लास के लोग वहाँ बैठे थे। मैं उसके सामने सवाल पूछा मैंने। उसने कापूर जलाया और कापूर की ज्वाला में देखते देखते बोलने लगी, मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है तुम्हारे घर में परसों रात को 1 बजे ये व्यक्ति आया, काले काले रंग का था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, एक घूंघड़ी पहनकर आया था, कंबल ओढ़ कर आया था। उसने आपके तबेले में से भैंस को बाहर निकाला, ले गया, उत्तर की दिशा में गया। शायद बाजार में वो भैंस बेचने के लिए जा रहा है। कल तो उसकी भैंस बिकी नहीं। आप उत्तर की दिशा में जाकर कोशिश कीजिए, शायद आपको मिल जाए। अब मैं जहां बात कर रहा था वहां से उत्तर की दिशा में बड़े बड़े बैल बाजार थे, जहां जानवर बड़े पैमाने पर बेचे जाते थे। अब उस दिशा में अगर मैं गया होता और मुझे भैंस मिली होती तो क्या देवी ने करेक्ट कहा, यह कहा जा सकता था। लेकिन मैंने उल्टा सवाल पूछा। मैंने कहा, देवी माँ, आपके पास कितनी अद्भुत शक्ति है, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। आपके पास में दिव्य दृष्टि है कि परसों मेरे तबेले में रात में क्या हुआ आपको दिखा, आदमी दिखा, उसका रंग दिखा, उसके मूछें दिखे, उसने क्या उड़ा था ये भी दिखा, कितने बजे आया था ये भी दिखा, किस दिशा में मेरे भैंस को ले गया ये भी दिखा। लेकिन मेरे घर में तो भैंस ही नहीं है, ना ही मेरे घर को कोई तबेला है। ये कौन सी भैंस आपको दिखी, कौन सा आदमी आपको दिखा? मैंने सवाल ही झूठ पूछा था। और ये देवी को दिव्य ज्ञान है, दिव्य दृष्टि है, इसकी काफ़ी ख्याति थी। इसकी परीक्षा करने के लिए मैंने ये सवाल पूछा। और फिर क्या हुआ होगा, मैंने बहुत विस्तार से वो देवी शरीर में आना इस विषय में ये किस्सा कहा है। पूरा वातावरण बदल गया। उसके जो भक्त थे वो दौड़कर मेरे आंग पर आ गए, क्या देवी की परीक्षा लेने के लिए आया क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं देवी की परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, मेरा काम ही है, मेरा नाम अमुक अमुक है। उसके बाद में पूरा वातावरण एकदम से बदल गया। नागपुर जैसे शहर में, विदर्भ जैसे शहर में हमारे साथ कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है। गुंडे से गुंडा भी हमसे डरता है।
तो नेचुरली ये बात में मारपीट और ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में क्या हुआ बहुत विस्तार से मैंने देवी शरीर में आना इस सीरीज़ में कहा है, उसमें कुछ ह्यूमन साइड्स भी है। कहने का मतलब ऐसा है कि इस दुनिया में कोई भी किसने चोरी की ये बता नहीं सकता है, ये केवल हमारे अंधविश्वास है। सीधी सी बात है कि इन लोगों में अगर ऐसी कोई क्षमता होती तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में इनको जोड़ देते, क्राइम रेट कितना बड़े पैमाने पर रुक जाता। ऐसी कोई भी क्षमता, चोरी किसने की ये पहचानने की क्षमता किसी में भी, किसी विद्या के जरिए, किसी मंत्र तंत्र के जरिए, किसी सिद्धि के जरिए किसी में भी नहीं आती है। ये केवल हमारे अंधविश्वास है। और ऐसी क्षमता अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको 25 लाख रुपए का प्राइज देने के लिए हम तैयार हैं। और सामने आए, 2 बार सिद्ध करे कि उसको समझता है किसने चोरी की, सीधा 25 लाख रुपए का प्राइज हम उसको देंगे। तो ये असंभव चीज़ है, इतना आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों देखा होगा इस वीडियो में वह औरत, वह तांत्रिक कितनी झूठ बोल रही है। वह केवल लोगों को ऐसे बहला रही है। अगर किसी भी तांत्रिक, अगर आप खुद आजमाना चाहते हैं तो किसी भी तांत्रिक से आप झूठ बोलकर उससे बिल्कुल उसको पता न लगने पाए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो आप खुद उसको फंसा देंगे। खुद उसका तांत्रिक विद्या आप बंद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ होता है। अगर आपको अभी भी वीडियो देखने पर विश्वास नहीं पड़ा है तो आप मेरे चैनल पर और भी जाके वीडियो है देख सकते हैं। और ये श्याम मानव जी का चैनल, इन्हीं के नाम से, श्याम मानव नाम से चैनल है, इनके भी चैनल को जाके सब्सक्राइब करके आप बहुत तरीके के अंधविश्वास भरी बातों को देख सकते हैं। क्या कितना सही है, कितना गलत है, पाखंड होता है कि नहीं होता है। ये संत, ये तांत्रिक, ये बाबा सब के सब झूठ बोलते हैं। ये जो बाबा बागेश्वर है, इसको भी चैलेंज किए थे 25 लाख रुपए देने के लिए, मगर ये भाग आया, नहीं तो इसकी पोल उसी टाइम खुल जाती। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लोगों में जो अंधविश्वास में आज फैले हुए हैं कि भूत प्रेत होता है, अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इससे दूर रहें सब कोई, इससे निकलने की कोशिश करें। अगर इन चीज़ों से निकल जाएंगे तो आपका समय बचेगा, आप ढंग से कमाएंगे, खुश रहेंगे। नहीं तो इन्हीं पाखंडों में पड़े रहकर आप अपनी गाली कमाई का सारा पैसा इन्हीं पाखंडियों में लौटा देंगे और आप जीवन भर परेशान रहेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा दें ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच सके।